बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये आपके बड़े मसले मसाइल को हल कर देगी। आप एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो हमारा जो है ना वो स्टमक ख़राब हो जाता है, हमारा जो पेट है वो ख़राब हो जाता है। या जब कभी हमारा पेट ख़राब होता है तो हम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इन दोनों का कनेक्शन क्या है? हमारे पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, और ये वाला जो ब्रेन है इसके अंदर ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं एज़ कंपेयर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड में 69 मिलियन है, और गट में जो है हमारा जो पेट है इसमें तकरीबन 100 से लेके 600 मिलियंस तक जो है वो न्यूरॉन्स हैं। और आपने देखा होगा कि जो गट फीलिंग्स हैं, जैसे हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो हमारी एक यहाँ से आवाज़ आती है, गट फीलिंग्स आती हैं, और गट फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कंपेयर टू यहाँ की फीलिंग्स। और ये वो जगह है जहाँ 95% हमारा सेरोटोनिन बनता है। सेरोटोनिन क्या होता है? ये वो होती है, सेरोटोनिन हमारे खुशी का हार्मोन होता है। सेरोटोनिन की तादाद हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा होगी हम उतने ज़्यादा खुश होंगे। तो 95% जो सेरोटोनिन है वो हमारे स्टमक में बनता है। अब जो दिमाग है, जिसका अपना एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन को लेना, उसे प्रोसेस करना, फिर उसका जवाब देना, फीलिंग्स, थॉट्स, कम्युनिकेशंस, मेमोरी, और जो है ना वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना। लेकिन हमारे गट के पास भी अपना एक सिस्टम है जिसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। अब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है जब हम परेशान होते हैं या कुछ इस तरह का हमारे जो इसका अंदर आता है, तो इसका एक कनेक्शन होता है जो कि हमारे ब्रेन के साथ होता है। ये पूरे का पूरा जो है ना वो ऑब्जर्वेशन करता है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे ये जब आंतों में आती है तो ये एक्टिवेट होता है, और ये सारा जो है वो सिग्नल देता रहता है कि हमने कुछ गलत खा लिया, तो वो हमारे दिमाग को बताएगा। यही एक रीज़न है कि जब हम कुछ बुरा खाते हैं तो हमें बुरा महसूस होता है, और जब हम अच्छा खाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। आज की ये जो वीडियो है, बेसिकली अगर आप इसे समझ लेंगे ना, तो ये आपके बहुत से प्रॉब्लम्स को, आपके ऑलमोस्ट 95% प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देगी। अब ये जो हमारा गट है, इसके अंदर होता है गट माइक्रोबायोम्स। ये है असल वो चीज़ जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है, और गट माइक्रोबायोम्स को हम कैसे ज़्यादा कर सकते हैं इस पे हमने बात करनी है। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हर इंसान की आंतों में पाए जाते हैं। ये तकरीबन 200 से ज़्यादा तरह की इकसाम में होते हैं। इनमें से कुछ हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि ये जितने ज़्यादा होंगे, आपको बीमारियां होने के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। आपको जितने अंदर आपके पेट में ये ज़्यादा होंगे तो बीमारियां कम होंगी। उसमें बहुत बड़ी जो बीमारियां जैसे डायबिटीज़ हो गई, आर्थराइटिस हो गया, इन्फ्लेमेटरी जो है वो बाउल डिजीज़ हो गई, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और ये इस तरह की चीज़ें। ऑटोइम्यून डिजीज़, मैं ऑटोइम्यून डिजीज़ पे भी बात करूँगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आलमोस्ट तकरीबन लेडीज़ में ये 90% के करीब जो है वो पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। एंडोक्राइन डिजीज़ हो जाती हैं, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कैंसर्स तक जो है, ये सब चीज़ें अगर आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब है तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अब अनहेल्दी जो गट होगा आपका, या आपके गट में अगर ये माइक्रोबायोम्स की तादाद कम होगी, तो कुछ आपको सिम्टम्स इसके महसूस होंगे। सबसे पहला जो सिम्टम, मैं चूँकि इसको डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड कर रहा हूँ, तो पहली जो चीज़ होगी, इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंसान को रहेगा, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत रहेगा, नींद नहीं आएगी, नींद आएगी टूटेगी, मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे उसको, उसका खाना, मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करेगा, एक बीमारी से निकलेगा दूसरी बीमारी में चला जाएगा, हार्मोनल्स लेवल जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे, वेट प्रॉब्लम्स होंगी, या तो वेट बहुत बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा वो है कम हो जाएगा, और अगर कोई बीमारी होगी तो वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, और एक बीमारी से निकलेगा दूसरी बीमारी में चला जाएगा। ये आपका सेकंड ब्रेन है जो आपके इस ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल है।
मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अपने गट पे काम करो, अपने स्टमक पे काम करो। हम क्या करते हैं, आप किसी भी तरह की एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं तो वो सिर्फ आपके इस पे काम करती है, इस पे नहीं करती। आपको इसको ठीक करना है, आपको इसको मैनेज करना है, आपको इसको बेहतर से बेहतरीन करना है। हमारे इधर खाने पीने की कोई रूटीन नहीं है। मैं लोगों को कोच करता हूँ, पैसा बहुत है भाई, ये नहीं है कि पैसा नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं जी पैसा नहीं है, अक्सर लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन लाइफ प्रायोरिटीज़ नहीं है। खाने का पता नहीं खाना कब खाना है, सोने का पता नहीं सोना कब है, कोई एक्सरसाइज की रूटीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, कोई माइंड प्रोग्रामिंग के लिए किसी बंदे को हायर नहीं किया हुआ, कोई भी नमाज कुरान की कोई रूटीन नहीं है। ये चीज़ डिस्टर्ब करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमारे पास डिप्रेशन कैसे आया, हमारे पास एंजाइटी कैसे है, ये ख़राब हुआ है। जब आपका ये ख़राब तो तब आपका ये ख़राब। आप समझें अभी क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे कि इसको ठीक करेंगे? पहले किसको ठीक करेंगे? मुझे कमेंट करिएगा ज़रा कि अगर आपका गट डिस्टर्ब हो और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो रही हो तो आप पहले डिप्रेशन एंजाइटी को ठीक करेंगे कि पहले गट को ठीक करेंगे? आपने ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने गट को हेल्दी कैसे करना है। मैं इस पर इन डिटेल्स वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा, इससे ज़्यादा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गट को हेल्दी करती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे जो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या जिस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा पहली नज़र प्रायोरिटी पे रखना है अगर आपको इसको ठीक करना है, दैट इज़ योर स्ट्रेस लेवल्स। कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो हमेशा डाउन रहना चाहिए। अब स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन है, वॉक है, जिम है, एक्सरसाइज है, नमाज है। नमाज में आप लंबा सजदा करें, कुरान मजीद की तिलावत सुने, सूरह जो है वो यासीन लगा लें। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ आप सूरह यासीन पे ही रहें, सूरह रहमान पे ही रहें और कुछ ना करें, ये गलत है। मैं कहता हूँ कि इसके साथ साथ बाकी चीज़ों पे भी करें। खुद को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नींद बड़ी ज़रूरी है यार, नींद बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे? नींद बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। पानी की इंटेक ज़्यादा रखें, दोस्तों से मिलें, लोगों से मिलें, खुश रहें और घर में कम से कम रहें। अब और चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो इसके साथ साथ ज़रूरी हैं, एक तो घर का खाना खाएं, वक्त पर खाएं और जो है वो मिर्च मसाले से बचें, ऑयली ना खाएं और इसके अलावा आप नींद पूरी करें और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। अब यूज़ गुड प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ, हवाला दे देता हूँ कि आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है दही, दूसरी है लस्सी, केले का इस्तेमाल करें। इवन दही और केले का इस्तेमाल मैं अक्सर प्री वर्कआउट के टाइम करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है, इंसान की बड़ी ज़्यादा जो है ना वो इंसान की गट हेल्थ को बेहतर करता है। और अगर आपका गट हेल्थ बेहतर है ना तो आप किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम से बहुत आसानी बाहर निकल आएंगे। तो गट हेल्थ पे सबसे पहले काम करें। इसके अलावा गार्लिक है, चीज़ है, ऑलिव ऑयल है और बहुत से आपको मिल जाएंगे सोर्सेस। इस वीडियो में सिर्फ मैंने चंद आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको एक कनेक्शन बता सकूं कि माइंड एंड गट का कनेक्शन है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि शायद मेरा दिमाग में कोई चीज़ आ गई है, केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, मैं उसको ठीक करूं, लेकिन इसको आप ठीक नहीं कर रहे। जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। इन दोनों को आपने कम्बिनेशन के साथ ठीक करना है। मतलब एक को ठीक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आपने जिस चीज़ पे सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि क्या मेरी ज़िंदगी में पहले एंजाइटी आई तो फिर मेरा जो है वो मुझे आईबीएस हुआ, या पहले आईबीएस हुआ तो फिर मुझे जो है वो मेरा गट डिस्टर्ब हुआ या मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ। आपने पहले एक बार अपने इस कनेक्शन को कंफर्म कर लीजिएगा। मेरी बहुत सी वीडियोस जो है वो मेंटल हेल्थ पे बनी हुई है। आप मेंटल हेल्थ को भी कैसे अपनी सेल्फ मैनेजमेंट से, कैसे अपनी सेल्फ हेल्प करके ख़ुद को ठीक कर सकते हैं। इवन जो लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही हैं वो ज़्यादातर बात ही गट हेल्थ पे कर रही हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, माइंड, इन पर बाद की बात आ रही है। उनका मानना ये है कि आपका गट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर आपके माइंड के। अगर आपकी गट की हेल्थ ठीक है ना तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी हो ही नहीं सकती। अगर आपकी आंतें ठीक हैं, वो खाने को ठीक से ऑब्जर्व करती हैं, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को ठीक से सक करती हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती। अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं तो आपको ये सारी चीज़ें होंगी। सो फ्रॉम नाउ कोशिश करें कि जो बातें मैं आपको कहता हूँ खुदा के लिए इन पे अमल करें। अल्लाह दा वास्ता, तुहानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दा वास्ता, तुहानू तुहाडे माँ प्यो दा वास्ता, अमल करो। रोने धोने से ज़िंदगी नहीं बदलनी।
खुदा के लिए आपने ख़ुद इसकी ज़िम्मेदारी लें। मैं जितना आपको बता सकता हूँ, मैं जितना आपके लिए कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। मेरा काम यहाँ बैठ के सिर्फ आपके लिए रास्ते तलाशना है, उन पे चलना ना चलना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप समझेंगे कि कोई इंसान आपके साथ चले, फिर आपको उसके वक्त की कीमत अदा करनी पड़ेगी। यकीनन वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप वो एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हैं तो वेलकम है, अगर वो नहीं कर सकते तो ये टोटली वीडियोज़ आपके लिए हैं। इनको फ्री कंसिडर ना कीजिएगा, इनकी एक कीमत है और इनकी कीमत आपका वक्त है। वीडियो का अख्ताम यही करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।